क्लैप करो। वीडियो बन रहा है, वीडियो हो गया। वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है, कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा सर। अभी तो यहीं पे क्या तेरे कैमरा है? सर जी हम सही है। अरे भाई वीडियो को खराब कर रहे हो। फोटो खींचो। जनरेट करती है हेलो सर। सर, वो पावर आईसी में जाती है तो नहीं सही है, इससे बढ़ रहा है ना, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, रेजिस्टेंस खराब है। अच्छा अच्छा, बढ़ेगा तो खराब है। हाँ, बढ़ेगा तो खराब है, घटेगा तो खराब है। हाँ देंगे। अपना नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाज़े से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाज़े से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाज़े से करते थे। कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। सॉफ्टवेयर करना जी जी। और स्कीमेटिक रीड करना, हाँ, सब हो गया है, ये सब आ सारी गया। चीजें समझ में आ गई हाँ, ना? सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि कोयले हैं। अब बाकी के ये तो ग्राफिक की होंगी, इस पर ग्राफिक ही नहीं आ रही है सर्किट, ठीक है। तो बाकी के जो पॉइंट दिए हैं इसमें, इस पर लिख रहा है एल, इस पर लिख रहा है एमएसएम। एमएसएम का मतलब होता है क्वालकॉम सीपीयू। जहाँ भी कोर लिखा हो मीडियाटेक एसपीडी क्वालकॉम के अंदर, ये क्या होता है? सीपीयू के कोर बोल्ट, सीपीयू को ऑन करने के लिए। मीडियाटेक के अंदर जो कोर बोल्ट होते हैं, ए लाइन ग्राउंड से बीप करती है। यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा है, VREG S1। एस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। वोल्टेज रेगुलेट, रेगुलेटर का मतलब है कब कहाँ कितना देना है, रेगुलेट करके। तो यहाँ पे मिलेगा 1.2। इतना नाम देखो, इतना नाम देखो, सेम, बस एक अक्षर का अंतर है, RE। RE का मतलब हो गया इसमें रिवर्स। अब ये वापस सप्लाई, ये कॉइल जो है IL0801, ये किसकी है? MSM के लिए, क्वालकॉम के सीपीयू के लिए। इस पर 1.2 वोल्ट बनेगा, लेकिन कब बनेगा इस पर? जब चार्जर लगा हो, बैटरी लगी हो, दोनों लगे हों तो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा 1.2। लेकिन चार्जर बैटरी लगाने के बाद, यदि सिर्फ बैटरी लगा रहे, चार्जर नहीं लगा रहे, तो पावर बटन को ग्राउंड से शॉर्ट करना पड़ेगा और इस कॉइल पे आप वोल्टेज चेक करेंगे। L0801 कहाँ है? L0801 ये रहा। बोर्ड में चेक करेंगे इधर से, दूसरा ये रहा। अब इसमें होगा क्या, जैसे आप यहाँ देखें, ये जो कॉइल है यहाँ से कनेक्ट होकर रिवर्स इसमें आ रहा है इस तरीके से। फिर क्या होगा, यहीं से एक लाइन निकलेगी सीपीयू के लिए, इस तरीके सीपीयू को ऑन करने के लिए। जो भी वोल्टेज आ रहे हैं इसमें 1.2 वोल्ट, ये कब आएंगे? जब फोन में बैटरी लगी हो। और पावर बटन को ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे जब आईसी आउटपुट में वोल्टेज भेजेगी सीपीयू को एक्टिव करने के लिए। अब इस कॉइल पर वोल्टेज ना बने, मान लो इस कॉइल पर वोल्टेज ना बने, तो आप कैसे चेक करोगे कहाँ खराबी है? आपको पहले कुछ नहीं करना, ना रिवर्ट करना, कुछ नहीं। हमें मालूम है ना कि इसका जो सर्किट है, ये सीधा आपका एक सिरा इसका कहाँ से है और दूसरा सिरा कहाँ से है। एक ऐसे कनेक्ट है और दूसरा सिरा ऐसे कनेक्ट है। जब कॉइल हटा देंगे तो ये दो पॉइंट ही बचेंगे इस तरीके से। इस तरीके से दो पॉइंट बचेंगे इसके। इस वाले पॉइंट पे जीआर चेक करें, इस वाले पे जीआर चेक करें। और इनमें से एक लाइन सीपीयू के अंदर भी जाती है ऐसे। अब इसके अंदर ये लाइन खराब हो जाए तब भी जीआर आएगा, ये लाइन खराब हो जाए तब भी जीआर आएगा, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे खराबी है कहाँ। लेकिन पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें कॉइल के दोनों पॉइंटों पर जीआर चेक करेंगे। इन दोनों पे जीआर चेक किए, दोनों पे आ रहा है।
दोनों पे जीआर आ रहा है, तो इसका मतलब है जीआर आने का कि सर्किट ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब बक बोल्ट नहीं बन रहे इस पर, जो भी बनने चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे कॉइल लगाओ, पहले सबसे पहला काम है कॉइल लगाना। कॉइल लगा दिए। अब बक बोल्ट नहीं बन रहे, तो फिर कॉइल को हटा लो और पावर आईसी को बाहर निकाल दो, तो इन दोनों पॉइंट के अंदर पॉइंट मिलेंगे। अंदर मिलने के बाद आपको यहाँ से इस पर बीप चेक करना है, अंदर बीप है या नहीं। इसकी बीप चेक करें। इसके बाद इस पे जीआर चेक करें। इस पे जी, अब दोनों में से एक पे जीआर आना चाहिए। मान लो इस पे 0 आएगा क्योंकि पावर आईसी से है, और ये सीपीयू से हुआ तो इस पे जीआर आएगा, क्योंकि हमने सर्किट यहाँ से ब्रेक कर दिया आईसी को बाहर निकाल के। तो इस पे जो जीआर आएगा इस लाइन पे, वो आएगा अब सीपीयू का। तो इसका मतलब सीपीयू ओके है। तो पहले सीपीयू नहीं निकाला जाता, पहले पावर आईसी को निकालेंगे, यहाँ से क्लियर करेंगे खराबी है कहाँ। समझ में आया? जी सर। बिल्कुल। जी, रविंद्र पाठक जी बताइए, जी सर आ गया। क्या समझ में आया, बताएं थोड़ा सा। तो ये समझ में आया कि दो में से क्या प्रॉब्लम है, सीपीयू में या पावर आईसी हाँ में। इसका पता कॉइल से ही लग जाएगा, मतलब कॉइल अपन पहले निकाल लेंगे, उस पर जीआर देखेंगे। और अगर जी अपन को ज्यादा शक होता है तो अपन पावर आईसी निकालेंगे, बिल्कुल। वहां से पहले लाइनिंग देखेंगे जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, उसके बाद सीपीयू से आने वाली लाइन फ्री हो जाएगी, तो उस पर जीआर देख लेंगे अपन। हाँ हाँ। पता चल जाएगा सीपीयू से जीआर तो आ रहा समझ है, में आई ना पावर चीजें जो आईसी से बताई नहीं। हैं अभी? जी। हाँ। बाद में ये ना हो कि बाद में कोई मैसेज करे ग्रुप में कि मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को बताया नहीं है, ये छूट गया वो छूट गया। तो इसलिए साथ के साथ पूछना जरूरी है। अब यहाँ पे बताया मैंने आपको बकबोल्ट के बारे में, ऐसे ऐसे चेक करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं बकबोल्ट बनेगा कब। देखो ये तो बकबोल्ट बना रहा है, पावर आईसी की जो बॉल नंबर है 515264, ये इस कॉइल से कनेक्टेड है। अब कॉइल जो है यहाँ से लाइन निकल के ऐसे जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, जो ये लाइन यहाँ से निकल रही है ऐसे जुड़ी है पावर आईसी के अंदर। इधर कॉइल के माध्यम से ये लाइन ऐसे जा रही है बस। अब इस कॉइल से ये लाइन आगे सीपीयू में जा रही है, जो भी मैंने आपको बताई थी। अब इसके बाद में क्या होगा कि जो बकबोल्ट है ये काम कैसे करेंगे। देखो यहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है इस पर, यहाँ ध्यान से देखो इस चीज को। यहाँ लिख रहा है S1 S1 S1। ये क्या लिख रहा है S1। VN का मतलब हो गया बोल्ट इनपुट, या वोल्टेज इनपुट कह सकते हैं। ये किसके इनपुट है, बीपीएच का। जब बीपीएच आएगी पावर आईसी की 39 नंबर की पिन पर अंदर आनी चाहिए। 39 नंबर की पिन पे जब अंदर आएगी, अंदर आने के बाद जब पावर बटन दबाएंगे, तो 64 51 52 से बकवोल्ट बनेगा इसमें। यहाँ पे बनेगा बकबोल्ट। अब इसमें जब बकबोल्ट बनेगा, तो जब बनेगा जब पावर आईसी के अंदर 39 नंबर की पिन पर बीपीएच इनपुट हो, तब बनेगा S1। इस पर कितना एम्पियर आना चाहिए, ये S1 पे यहाँ लिखे होंगे एम्पियर। इस लाइन पे जो एम्पियर रहता है, ये रहता है 2.0। यहाँ लिखी है S2 S5 S6, 3 एम्पियर की लाइन है। S3 पर 2.7 एम्पियर, S4 पर 2.5 एम्पियर। अब इसके अंदर यहाँ लिख रहा है S2। अब S2 आउटपुट कब होगा, जब इनपुट तो हो पहले। तो इनपुट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 70 78 79, इन 3 पॉइंटों पर बीपीएच इनपुट होगा। ये बीपीएच आ रहा है यहाँ से। जब बीपीएच इस पर इनपुट होगा तो इस कॉइल से वोल्टेज बनेंगे 1.2, इस पर बनेगा 1.2 वोल्ट।
ये सप्लाई सीपीयू की है। अब बात करते हैं एलडीओ की। देखो यहाँ पे जो नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये जो नाम है यहाँ पे क्या लिख रहा है, इसके आगे रिवर्स, यानी कि वापस इसमें गया। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं जो हाई और जो लो एलडीओ प्रत्येक मोबाइल के अंदर मिलेगा। हाई और लो एलडीओ की जो सप्लाई है प्रत्येक फोन के अंदर मिलेगी। अब जो एलडीओ है ये काम कैसे करेगा, बनेगा कैसे। यहाँ पे 1.3 2.5 हर फोन के अंदर मिलते हैं सबके अंदर। जब आप इसमें चार्जर बैटरी लगाओगे तो बोल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया रिवर्स। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉपी किए, और ये देखो ये आया। ये आ रहा है VREG-S3 और S4, देखिए 2.5 1.3 ये सब एलडीओ हैं। अब ये लाइन कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ समझो तो ये सर्किट ना थोड़े कठिन रहते हैं। जैसे पावर आईसी से निकल रहा था तो कॉइल के माध्यम से ये वापस पावर आईसी में, लेकिन उस पेज पर नहीं दिखाया। इसके लिए एक दूसरा पेज दिया है, जो कि पावर आईसी के अंदर ये लाइन इनपुट हो रही है, कितनी जगह, इतनी जगह। इतनी जगह इनपुट हो रहा है ये क्या, एलडीओ। अब इस एलडीओ को यहाँ पे बनने के बाद क्या होगा, जो आप देख रहे हैं 1.3 जब ये बनेगा तो कहाँ जा रहा है, आईसी की 111 नंबर की पिन पे। जब आईसी की 111 नंबर की पिन पर एलडीओ आ जाएगा तो इसको आने के बाद क्या होगा, यहाँ देखो क्या लिख रहा है, VREG L1 L19। अब इस पे 1 और 9 का बल, L1 और 19 का मतलब क्या है, ये कह रहा है 111 पर क्या आएगा, 1.3। पावर आईसी के अंदर 111 की नंबर पर 1.3 वोल्ट इनपुट होगा, तो आउटपुट में हमें ये मिलेगा। ये नाम कहाँ मिलेंगे, जिस पर लिख रहा है VREG L1 और 19, ये नाम हमें मिलेगा इसके आउटपुट में। ये रहा VREG L, ये लिखना है सब नाम, 1 और 19। वन ये रहा एक नंबर। एक नंबर से क्या चल रहा है यहाँ पे, RFIC, इससे नेटवर्क आईसी ऑन की जा रही है। यदि नेटवर्क आईसी को 1.0 वोल्ट ना मिले तो हमें क्या चेक करना है, L1 बनना है नहीं बनना। L1 कहाँ से बनता है, इस पे। L19 से क्या चलेगा, 19 कहाँ है, वाईफाई लैन नेटवर्क जो वाईफाई का। अब देखो इस पे 1.3 है और इस पे 1.0 यानी कि 1 वोल्ट, लेकिन सप्लाई यहाँ तो यहाँ से एक ही आ रही है ना, यहाँ से सप्लाई तो दोनों पे एक ही है ना, 1.111 पे। लेकिन वोल्टेज दोनों, इसीलिए कहते हैं इसको PM आईसी, यानी कि पावर मैनेजमेंट आईसी। किसको कितना वोल्ट देना है आउटपुट में, वो पावर आईसी का काम होता है। इनपुट में इसमें क्या आ रहा है वो भी हमें देखना होता है। अब ये कह रहे हैं 125 नंबर की बॉल पे क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 139 नंबर की पिन पे वोल्टेज ना आए, जिसका नाम है L23 ये बंद हो जाएगा। 139 नंबर की पिन पर L2 और 23 ना आए तो क्या होगा कि हमारे जो है आउटपुट में सप्लाइयाँ बंद होंगी दोनों, L2 और 23। L2 ये रहा, इस पे लिख रहा है LPDDR मीपी। मीपी का मतलब क्या होता है, ग्राफिक। LPDDR का मतलब वो क्या होता है, रैम eMMC एंड ग्राफिक। यदि इस पर 1.2 वोल्ट ना है तो ग्राफिक नहीं आएंगे और रैम काम नहीं करेगी, रैम बंद रहेगी। जब रैम बंद होगी
मीपी ग्राफिक नहीं आएंगे, फोन डेड रहेगा, तो एम्पियर वो नहीं उठाएगा, लोड नहीं लेगा। लोड जब लेता है ईएमएमसी ठीक हो, रैम ठीक हो, ग्राफिक ठीक हो, जब वो डिस्प्ले पर कुछ दिखाएगा, उससे पहले कुछ नहीं। कोई वोल्टेज मिस हो, लाइन ब्रेक हो इसकी, तो ये प्रॉब्लम बनेगी। L23, ये रहा। इससे क्या चलेगा देखते हैं, सबसे लास्ट में है कैमरा। इससे कैमरा के जो कोर बोल्ट होते हैं वो बन रहे हैं 1.2, 1.2 वोल्ट बन रहे हैं इस पर कैमरा के। इससे कैमरा बंद होगा, इस पर वोल्टेज ना आए तो। जी बताएं, कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ सर। बोलिए। महाराज। बताइए। विपुल सेन, रविंद्र जी सर पाठक। समझ में आया। जी सर समझ में आया। सर मैं ये पूछ रहा था, कुछ सेक्टर में एलडीओ अलग से भी लगा होता है। जी क्या क्या चीज? एलडीओ कुछ सेक्टर के लिए अलग से भी लगाए जाते हैं। नहीं नहीं, पुराने फोनों में आते थे अलग से, अब नहीं आते। सब सब पावर आती है। अब पावर आईसी के अंदर है, पहले पावर आईसी के अंदर कैपेसिटी नहीं थी, तब आता था अलग से। समझ में आया इतना? बोलो। जी सर। चलो, अब थोड़ा सा, ये तो जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा आप सभी का एक टेस्ट और एक रिव्यू लेते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। रविंद्र पाठक जी जो हैं, आप किस जगह से हैं? सर मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट गुलगंज से हूँ। कहाँ से? गुलगंज है सर, छतरपुर एमपी में। अच्छा, एमपी छतरपुर से हैं। जी। तो कितने दिन से दुकान है आपकी? सर मेरी दुकान है 2009 में खोली थी मैंने। अच्छा, 2009 में खोली थी। अच्छा, अब ये जी। बताइए, जो आप सीख रहे हैं ये चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ, ये पहले आपको मालूम था? सच बताना, या नहीं मालूम था? सर इनमें से कुछ चीजें मालूम थी अच्छा, मुझे। कुछ चीज़ें मालूम थी, कुछ नहीं और मालूम थी। जी, कुछ थी इसलिए कि रिपेयरिंग मेरे यहाँ चल रही है सर, दो तीन लड़के लगा रखे हैं मैंने। हाँ हाँ। और अच्छी अच्छी खासी रिपेयरिंग होती है, मतलब 20-30 हजार की रिपेयरिंग हो जाती है हमारे यहाँ। डेली? डेली सर, आज आज डेली बीस हमारे तीस हजार फोल्डर ही रुपये की हो गए रिपेयरिंग हो 14 जाती बंद। है। हाँ, ठीक है। कहाँ चले गए? जी। तो अब ये बताइए, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ ज्वाइन करें ना करें? बहुत सारे लोग सोचते हैं फीस कम लेते हैं, कम सिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, काफी कम नहीं सर, आप तो पूरा प्रॉपर बता रहे हो, किसी को समझ में ना आए तो बात अलग है। अच्छा, वो बात अलग है, किसी को समझ में ना आया था ना? आपको जी लग सर, रहा है कोई जैसे ऐसी एडवर्टाइज ऐसी वगैरह हम चीज कि जो भी हम कर रहे जो हैं। बताते हैं वो समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई चीज वैसी कोई नहीं नेगेटिव नहीं, हो? अब सर कोई फ्रेशर होगा तो उसकी समझ में उतना नहीं आएगा, हाँ, बाकी हम लोग तो फ्रेशर के बहुत ही नहीं ओवर आएगा। टाइम। हाँ। जी। तो आप क्या सजेशन करना चाहते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों से? सर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल आप यहाँ पे आइए, ऑनलाइन भी अच्छा कोर्स है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन जा सकते तो बेहतर है बिल्कुल। ऑफलाइन तो बेस्ट है ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे जी। पैसे बेकार जाएंगे, हम कम सीख रहे हैं, कम चीज बताई गई हो? नहीं नहीं, पैसे बेकार नहीं है सर, बिल्कुल आप मामूली फीस में बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। विपुल सेन, सर। आप क्या कहना चाहते हैं? कैमरा ऑन करें। कहाँ गए? जी सर। जी। ये जी सर, हम तो अभी 6 महीने से दुकान में अभी रह रहे हैं हम। देवानंद को ना इसी दिखाएं, दुकान में अपने कर आप रहे को काम सीखना दिखाएं। भी। जी मैंने कहा कि अभी तो मैं साल भर मेरा हुआ है दुकान में रहा अभी, हाँ हाँ। शॉप में भी।
तो मैं नया नया भी हूँ, मैंने 1 साल में हुआ इस फील्ड में अभी। तो आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहते हो, लोग ज्वाइन करें या ना करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं नया पुराना कुछ भी मैं अच्छा समझ आया यहाँ पढ़ाने से। समझ में आ रही है ना चीजें? जी ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ। क्या नाम है? संतोष कुमार, बिहार से होंगे? हाँ जी सर। बिहार में कहाँ से हो? बिहार में नरकटिया पश्चिमी चंपारण। नरकटिया से। तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में जो सीख रहे हैं आप ऑनलाइन के माध्यम से? बहुत बढ़िया सर, नॉलेज जो मिला ऑनलाइन में जुड़कर। टाइम टाइम से अगर कोई भी ज्वाइन करता है तो न्यू न्यू चीज मिलेगा अप टू डेट होने के लिए। ऐसा तो नहीं लग रहा हम कर नहीं सीख पा रहे या पैसा हमारा बेकार गया, कोई चीज ऐसी? नहीं सर, पैसा तो बेकार नहीं है, कम पैसा में बहुत अच्छा नॉलेज मिल जा रहा है। मिल रही है ना, चीजें समझ में आ रही हैं? जी सर। ठीक है। कॉन्फिडेंस जो जो चीज पर डाउट सा वो कॉन्फिडेंस हो जा रहा है कि हाँ वो क्लियर हो जा रहा है। हाँ हाँ। और हमारे एक एक फायदा हो रहा है, जैसा आपने जो भी फीस में दी हो, हमारे यहाँ फीस कम ज्यादा होती रहती है हर समय ऑफर के हिसाब से। लेकिन अभी एक चीज जी और है जी कि जैसे मान लो इस महीने आप कंप्लीट करते हैं, आप किसी वजह से जुड़ नहीं पाए या कोई आपकी क्लास मिस हो जी गई या लगता है कि मेरे को कोई अभी कंफ्यूजन है, तो आप दूसरे महीने भी ज्वाइन हो सकते जी हैं। सिर्फ 3,021 नहीं देने आपको, सिर्फ 300 रुपये देने हैं, पूरे महीने की क्लास आपको दी जाएगी। जी सही सर। सही रहेगा ना? जी सर एकदम सही है, फिर हम सर अगला क्लास तो ज्वाइन बढ़िया करेंगे, सर, इससे मैं तो ज्वाइन करना चाहता था, टाइम टाइम से कल तो ही आपको नॉलेज पेमेंट मिलता रह रहा है। जी रविंद्र पाठक जी क्या कह रहे हैं? सर मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझे तो दूसरे महीने भी ज्वाइन करनी है। हाँ कर लेना आप। देखिए क्योंकि सर ज्वाइन ज्वाइन नेटवर्क होने से ये चेक। फायदा होता है कि हम जी चीजें बार बार सीखते हैं। हम जैसे कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है तो हम बार बार रिवीजन करते हैं, रिपीट, वो हमें एक मजबूती मिल जाती है फिर उससे। जी सर, सर नेटवर्क में प्रॉब्लम जाती बहुत ज्यादा हम हाँ लोगों को। वो सब करा दूंगा मैं। आप जुड़